प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी क्योंकि कल वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जा रहा है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि स्ट्रोक के बारे में हम अवेयरनेस पब्लिक कम्युनिटी में बढ़ा पाएँ। इसमें दो मेजर हम लोग जो बताना चाहेंगे गोल्डन आवर्स ऑफ स्ट्रोक होते हैं, जिसमें कि हम लोग पहले कुछ घंटे में मरीज पहुंच पाए तो हम स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, ब्रेन को रिवाइव कर सकते हैं, आदमी नॉर्मल लाइफ में जा सकता है। थ्रोम्बोलिसिस करी जा सकती है 4.5 घंटे तक, थ्रोम्बेक्टमी 24 घंटे तक करते हैं, पर जितनी जल्दी आ जाए पहले 7-8 घंटे में पर्टिकुलरली कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। दूसरा ये मैसेज है वो एक तरह से सारे यंग लोगों के लिए और हमारे देश के लिए पर्टिकुलरली यंग एज में स्ट्रोक बढ़ रहा है। पुराने जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, वेट ज़्यादा होना, स्मोकिंग, अल्कोहल के अलावा मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स जो है, नए ज़माने के रिस्क फैक्टर्स बड़े कॉमन हो रहे हैं। बाहर का खाना ज़्यादा खाने के हैबिट जो हमारी ख़राब हुई हैं, और ख़ास तौर से सोना कम, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ना और लाइफ में स्ट्रेस होना और एयर पॉल्यूशन, ये एक मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके हमारे हम एक मिनी एपिडेमिक देख रहे हैं। एक नया ये फैल रही है बीमारी, यंग लोगों जो हमारे पास स्ट्रोक करके आ रहे हैं। हमारे देश में वेस्टर्न पॉपुलेशन विदेशों के बजाय 15 साल कम उम्र में ही स्ट्रोक हम देख रहे हैं रूटीन। पहले की बात करें और अब में कितना डिफरेंट आया स्ट्रोक? देखिए स्ट्रोक तो बढ़ रहा है क्योंकि ये आदतें हमारी बढ़ी हैं, ये मॉडर्न रिस्क फैक्टर जो मैंने कहा इसके हमारे बढ़े, और हमारे देश में पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का एपिडेमिक आ ही रहा है। खाने के हैबिट भी लास्ट 10-15 साल में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, एंड ये स्क्रीन फैक्टर आ गए। तो सैडली हमारा देश वो है जहाँ पे अभी हम विदेशों में क्या हो, पहले इन्फेक्शन बढ़े, इन्फेक्शन ख़त्म करें तब ये बीमारियाँ आई। हमारा देश में एक पूरी त्रासदी है कि इन्फेक्शन भी हैं अभी और ये मॉडर्न बीमारी भी हम लोगों ने पकड़ ली। पर्टिकुलरली देखा गया है कि इंडियन एशियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न से और यंगर एज में होता है स्ट्रोक या हार्ट अटैक, जैसे मैंने बताया 10 से 15 साल यंगर एज में हो रहा है। तो हमारे देश में ये एपिडेमिक है जिसको गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया। अगर आप देखें गवर्नमेंट ने हाइपरटेंशन कैंपेन, डायबिटीज़, और जैसे हमने बताया अगले हफ्ते ही एक गवर्नमेंट के साथ एक पैनल में फिक्की भी इन्वॉल्व है, पैनल है जिसमें इंडिया में भी स्ट्रोक सेंटर सर्टिफाई करे जाएँ। पर मेरा एक मैसेज यही है, अवेयरनेस इज़ द बेस्ट, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट। 80% स्ट्रोक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर प्रिकॉशन। आरटीपीसी की तरफ से अवेयरनेस कैंप स्ट्रोक को लेकर कुछ किया गया अभी तक? जी, हम एक पूरा अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं जिसका आज एक पार्ट है। पब्लिक तक तो आप लोग ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, पर हमने डॉक्टर्स की कई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है आसपास जहां से स्ट्रोक पेशेंट आ सकते हैं। तो पिछले 1 महीने में ही हमने एक मानेसर में करा, एक रेवाड़ी, एक भिवाड़ी, अगले हफ्ते गुड़गांव की फिजिशियन कम्युनिटी के साथ हमारी एक मीटिंग है। प्लस साइमल्टेनियसली एक सोशल मीडिया कैंपेन अलग चल रहा है। अगर आप लोगों के होंगे मे बी आई कैन ट्राई टू कनेक्ट, मैं आपको पास ऑन करूँगा। हमने 10-15 दिन तक जिस पर काफ़ी फोकस हमारा प्रिवेंशन पे है और जल्दी ट्रीटमेंट पर है, वो एक सोशल मीडिया कैंपेन भी हमारा जहाँ पे स्क्रीनिंग करा जा रहा है, कम कॉस्ट में इन्वेस्टिगेशंस करे जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल में हमने ओपीडी भी रन कर रहे हैं, स्ट्रोक ओपीडी। थैंक यू। Sort of propagated wheat a lot, but wheat में gluten होता है, and this is a risk factor for diabetes also. So if you can change from wheat to alternatives like millets, which has been used in the past. सो यंग लोगों में काफ़ी स्ट्रोक्स आने लग रहा है, एंड मेन रीज़न मुझे लग रही है स्क्रीन टाइम बढ़ गया एंड ईटिंग आउट बढ़ गया। सो ये प्रिवेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए। बट स्ट्रोक हो गया तो जितना जल्दी आप ट्रीट कर पाएँ उतना जल्दी बेटर है। सो पहले 4.5 घंटे के अंदर एक दवाई दिया जाता है जिससे क्लॉट खुल जाए, एंड पहले 6 घंटे के अंदर हम पैर के रास्ते से जाके दिमाग की नस जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको खुल सकते हैं। अभी 24 घंटे तक ये कर पाएंगे, बट वी कैन नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग, है ना। तो एक कैंपेन रन किया था अमेरिका में कि पहले 60 मिनट्स में हॉस्पिटल पहुंच जाएं, देन द चांसेस दैट यू विल रिकवर कंप्लीटली एंड वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल इज मच बेटर। सो आवर आइडिया to spread awareness is to reach a stroke ready or stroke comprehensive care center as early as possible. If possible, we can reach within the first 60 minutes of onset. कितना % ले सकते हैं कि स्ट्रोक के बाद इंसान की लाइफ को सेव किया जा सकता है? हाँ, सो अभी जो भी ट्रायल्स एंड रिसर्च बोला 60-70% ऑफ पेशेंट्स पहले 6 आवर्स के अंदर आ जाएं ट्रीटमेंट के लिए, देन इंडिपेंडेंट लाइफ होने के लिए चांसेस है। यही पहले 1 आवर के अंदर है 80% चांस दैट दीज पेशेंट्स कैन गेट बेटर एंड गो। कितने टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं और मेन स्ट्रोक जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूज पे यूज़ होता है? सो 2 तरीके के स्ट्रोक होता है। एक स्ट्रोक है वह जहाँ पे नस ब्लॉक हो जाता है एंड खून आगे नहीं जा पाता है, तो वहाँ का ब्रेन टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है।
दूसरा तरीके का स्ट्रोक है जहाँ नस फट के ब्लीडिंग हो जाता है। सो पहले वाला स्ट्रोक को बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इन 85% ऑफ पेशेंट्स में इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। दूसरा स्ट्रोक हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, जहाँ पे नस फट के ब्लीडिंग होता है। ये 15% ऑफ पेशेंट्स में होता है। एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर जो हाइपरटेंशन है, वो एक्चुअली वो सिम्टम्स नहीं होता है। जो मरीज़ को 170, 180 भी ब्लड प्रेशर होता है, उसका सिम्टम्स नहीं होता। सो अनलेस यू चेक योर ब्लड प्रेशर, आपको पता नहीं चलेगा आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं। स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या देखे जाते हैं इंपॉर्टेंटली जो? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज यही होना चाहिए कि कैसा स्ट्रोक आइडेंटिफाई हो जाए। एक एक्रोनिम है बी फास्ट, जहाँ पे बी बैलेंस डिस्टर्बेंस है। कोई भी विजन डिस्टर्बेंस हो, EI। फास्ट मतलब फेस में कोई टेढ़ा है, एंड आर्म वीकनेस है, स्पीच में कोई दिक्कत है, देन इट्स टाइम टू एक्ट फास्ट। तो बी फास्ट एक्रोनिम याद रखें। देन एनी सच सिम्टम, देन यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। घर पे इलाज नहीं हो पाएगा। थैंक यू सर ने बताया यंग का स्ट्रोक ज़्यादा बड़ा कितना % चांस होता है लाइफ ऑफ सेव को स्ट्रोक में? सो जैसा अली सर ने बताया, यंग स्ट्रोक्स ज़्यादा हो रहा है, एंड मेन रीज़न जो बताया हुआ तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया, एंड देन ईटिंग आउट बढ़ गया। सो प्रिवेंशन